ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूं तो पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल अचानक ऐसा क्या हुआ जो देश के रक्षा मंत्री ने सबको चौंका कर रख दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कौन सा बड़ा बयान दिया है, सेना की तुलना डॉक्टर से क्यों की, और अब राजनाथ सिंह किस सर्जरी की बात करते दिख रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर रोगियों का इलाज करते हैं और रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले हम लोग सीमा पार के आतंकवादियों का। भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और पाकिस्तान में मौजूद बड़ी संख्या में आतंकवादियों के ठिकानों पर सफलतापूर्वक प्रहार कर आतंकियों का सफाया करने में कामयाबी भी हासिल की। भारतीय सैनिकों ने कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे कुशल सर्जन बीमारी की जड़ों पर औजार का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद की जड़ों पर हथियारों का इस्तेमाल किया है। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने डॉक्टर KNS हॉस्पिटल की स्थापना के 25वीं वर्षगांठ के समारोह में ये बातें कही हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने भारत की ज़मीन पर हमले के प्रयास शुरू किए, आम नागरिकों, मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों को निशाना बनाया। उसके जवाब में भारतीय सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तान की फौज को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमने पूरा ध्यान रखा कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भी प्रहार किया जाए, जहां सिविलियंस रहते हैं वहां अटैक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने कुशल सर्जन की भांति ऑपरेशन किया है। सैनिक और डॉक्टर्स के काम की प्रतिबद्धता में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों ही आम आदमी की रक्षा करते हैं, एक स्वास्थ्य तो दूसरा राष्ट्र की रक्षा करता है। दोनों का अनुशासन और ट्रेनिंग बड़ी कठोर होती है। दोनों को बड़ी नाजुक परिस्थिति में बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। दोनों ही इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के पराक्रम को देश ने देखा, तो कोरोना के दौरान डॉक्टर और सर्जन के साहस और प्रतिबद्धताओं को भी भारत की जनता ने देखा। सैनिकों की तरह डॉक्टर भी ड्यूटी, साहस और देश समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं। दरअसल राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के बाद लखनऊ का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह पर है और वो लखनऊ के सांसद भी हैं। ऐसे में आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अब लखनऊ में भी होना लाजमी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।